रात के 2 दड़ी आयम हो चुके थे। सड़क पर घना सन्नाटा था जिसे सिर्फ एक हेवी ड्यूटी ट्रक की हेडलाइट्स चीर रही थी। ये एक पुराना भयानक जंगल रूट था जो हरियाणा और राजस्थान की बाउंड्री को जोड़ता था। आकाश और उसका पार्टनर राजेश इस लॉन्ग डिस्टेंस नाइट ड्यूटी पर थे। आकाश ड्राइविंग सीट पर था और राजेश बगल में डोजिंग ऊँग रहा था। यार आकाश, तू ये कौन सा शॉर्टकट ले आया? ये तो बड़ा स्पूकी जंगल है, राजेश ने नींद से जागते हुए पूछा। चुप कर, जल्दी पहुंचना है इसलिए ये रूट लिया। डोंट बी स्कैर्ड, डर मत, जंगल है, घोस्ट नहीं। आकाश ने कैजुअली रिप्लाई किया, बट मे बी शायद ये उसे इस जंगल की रियलिटी नहीं पता थी। सडनली ट्रक के नीचे से एक लाउड घरघराहट साउंड आई, जैसे कुछ टूट गया हो, और इंजन इंस्टेंटली शट डाउन हो गया। ट्रक नैरो रोड के बीचों बीच रुक गया। अरे यार, अभी तो सर्विसिंग करवाई थी। व्हाट अ ट्रबल, क्या मुसीबत। फ्रस्ट्रेटेड झुंझलाते हुए आकाश नीचे उतरा और बोनेट खोल दिया। राजेश दीप बाहर निकला पर उसकी नजर राइट साइड की बुशेस झाड़ियों पर टिकी। रोड साइड पर टूटे हुए झाड़ियों के बीच व्हाइट क्लोथ्स में रैट एक वुमन झुकी हुई बैठी थी। आकाश ने देखा तो पहले यूज जोक लगा, बट दैट फिगर वाज नॉट मूविंग एट ऑल। बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। चल, आई चेक। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ तो वी विल बी स्टक हियर, अटके रहेंगे ऑल नाइट। राजेश शिवरिंग कांपते हुए कैबिन में वापस घुस गया और डोर टाइटली लॉक कर लिया। उसके आईज अभी भी उस फिगर पर थे। तभी वो व्हाइट फिगर सडनली स्टूड अप विद अ जर्क, झटके से खड़ी हो गई, जैसे किसी इनविजिबल रोप से यूज खींच लिया गया हो। उसके मूवमेंट्स ह्यूमंस जैसे नहीं थे। उसकी नेक एक तरफ वियर्डली अजीब ढंग से झुकी हुई थी। राजेश की सांस रुक गई। ही वाज स्टेयरिंग एट हर, यूज घूर रहा था। वुमन ने सडनली राजेश की तरफ देखा, एज इफ शी न्यू दैट ही वाज स्टेयरिंग, जैसे उसे पता चल गया हो, और उसकी स्पीड फास्ट हो गई। उसके फीट ग्राउंड को टच नहीं कर रहे थे। शी वॉज फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में तैरती टुवर्ड्स द ट्रक। नो साउंड, कोई आवाज नहीं, बस ड्राई लीड्स की एकदम पास आती चरमराहट। आकाश, क्विक, वो आ रही है, वो। राजेश ट्राइड टू स्क्रीम, चीखने की कोशिश की, पर वॉइस स्टक हो गई। उसने जैसे तैसे हॉर्न बजाने की कोशिश की, पर फिंगर्स नंब सुन थे। ट्रक के नीचे काम कर रहे आकाश के कानून में राजेश की घबराहट गूंजी। उसने झट से मुड़कर साइड व्यू से देखा। ट्रक के ठीक सामने उसे व्हाइट फीट की एक जोड़ी दिखाई दी, जो ग्राउंड से कुछ इंचेस ऊपर हवा में लटकी थी और ट्रक की तरफ झुक रही थी। आकाश के फोरहेड पर स्वेट आ गया। ट्रक को स्टार्ट करना अब लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन, जीवन मरण का सवाल था। आकाश ने ट्रेम्बलिंग हैंड्स, कांपते हाथों से इंजन का लास्ट बोल्ट टाइट किया और इमीडिएटली बाहर निकला। व्हाइट शैडो अब सिर्फ 10 स्टेप्स अवे, 10 कदम दूर थी। राजेश, की घुमाओ, इंजन चालू कर, ही येल्ड। वो चीखा। राजेश ने ट्रेम्बलिंग फिंगर्स से की घुमाई। इंजन ने 2 जर्क्स लिए और थर्ड टाइम में स्मोक उगलते हुए रोर के साथ स्टार्ट हो गया। आकाश रैन एंड इंस्टेंटली जंप्ड इनटू द कैबिन। राजेश ने तुरंत गियर डाला और एक्सेलरेटर को फुल फोर्स, पूरी ताकत से प्रेस कर दिया। ट्रक एक झटके से आगे बढ़ा। आकाश ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो वुमन अब रोड के बीचों बीच खड़ी उन्हें घूर रही थी। देखते ही देखते उसकी नेक पीछे की तरफ मुड़ गई, जैसे वो सामने से आने वाले किसी और को देख रही हो। बट जैसे ही आकाश ने पलटकर राजेश की तरफ देखा और 2 सेकंड्स बाद वापस मिरर में देखा, वो वुमन गायब थी। दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन ट्रक हाई स्पीड से आगे बढ़ ही रहा था कि सडनली सामने रोड पर ठीक उनके रास्ते के बीचों बीच वही व्हाइट फिगर फिर से खड़ी थी। भाई, दिस इज एन इल्यूजन, ये छलावा है, ये रास्ता हमें छोड़ नहीं रहा है, राजेश येल्ड। ट्रक स्पीड से टर्न हुआ, पर आफ्टर एवरी टर्न, आफ्टर एवरी शॉर्ट डिस्टेंस, उन्हें वही टूटे हुए पेड़, वही नैरो रोड और वही टर्न पर खड़ी व्हाइट वुमन बार बार दिखाई दे रही थी। They were trapped in a loop. वो उस भटकाव के जाल में फंस चुके थे। नेक्स्ट टर्न पर वो फिगर हाई स्पीड से ट्रक की तरफ रैन, दौड़ती हुई आई। अब उसके फीट ग्राउंड को टच कर रहे थे एंड शी लुक्ड लाइक अ प्रेडेटर। आकाश ने डर के मारे हैंड ब्रेक खींचा और ट्रक रोक दिया। अराउंड देम चरौन और खूब सन्नाटा छा गया। तभी विंडशील्ड पर कुछ रेड ड्रॉप्स गिरी। राजेश, डिड यू सी? तूने देखा? रूफ पर समवन इज वॉकिंग, कोई चल रहा है। ट्रक की छत पर लाउड हेवी फुटस्टेप्स की आवाजें आई। समवन वाज लीनिंग ओवर, झुककर, एंड पीपिंग इनटू द कैबिन। आकाश ने आईज बंद कर लिए और क्विकली ओम नमः शिवाय चैंट करना शुरू कर दिया। राजेश भी हनुमान चालीसा बोलने लगा। तभी साउंड स्टॉप हो गए। समवन जंप्ड फोर्सफुली फ्रॉम द रूफ। था राजेश ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और स्लोली आगे बढ़ाया। उन्हें तभी आकाश के अंकल की ओल्ड सेइंग, पुरानी बात याद आई, अगर कभी राह भटका दे कोई शैडो तो ट्रक से नीचे मत उतरना। नीम की तानी ट्विग और मस्टर्ड सीड सरसों के दाने रखकर जैसे को तायसा कह देना। उस पल हेडलाइट्स में एक टर्न पर एक पुरानी डिजर्टेड हट, वीरान झोपड़ी दिखी। वहीं चल, मे बी विल फाइंड समथिंग, शायद कुछ मिल जाए। आकाश ने लेमन और टर्मरिक पाउडर की अपनी स्मॉल पाउच निकाली। राजेश ट्रक के अंदर माला पकड़कर प्रेयर्स कर रहा था। आकाश स्कैन होते हुए हट के पास गया। उसे एक ड्राई नीम ट्री मिला। उसने एक ट्विग तोड़ी और ट्रक के बगल में एक ओल्ड आयरन कंटेनर में मस्टर्ड सीड्स रखकर जलाए। पर
ट्विग बीच में रखकर उसने लाउडली कहा, जिसे जो चाहिए वो ले ले पर रास्ता छोड़ दे। अब तू भी जा और हमें भी जाने दे। उसके वर्ड्स जंगल में एको गूंज उठे हो गए। हवा रुक गई। जैसे ही राजेश ने ट्रक स्टार्ट किया, पीछे से फिर कर कर की आवाज आई, जैसे कोई नेल्स से मेटल को स्क्रैच करच रहा हो। पीछे देखा, वही वुमन, फेस झुलसा हुआ, आईज ब्लैक और हेयर से ब्लड टपक रहा था। शी वाज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड द ट्रक, स्टेयरिंग। सेव अस, बचा ले, सेव अस। आकाश ने राजेश को पुश किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। इंजन फेल्ड वंस, फेल्ड ट्वाइस, थर्ड टाइम जैसे किसी इनविजिबल फोर्स, अदृश्य ताकत ने पुश किया हो। ट्रक स्टार्ट हो गया। जय बजरंगबली की, दोनों शाउटेड। आकाश ने क्लच छोड़ा और ट्रक फुल फोर्स से उस टर्न से निकल गया। पीछे देखा, वो वुमन वहीं खड़ी थी, पर एक जलती आग की लाइन उसे ट्रक के पास आने से रोक रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो एक ढाबा पर पहुंचे और वहां के ओल्ड मैन से उस रूट के बारे में पूछा, तो ओल्ड मैन ने स्लोली बताया, बहुत साल पहले एक ब्राइड दुल्हन को डाउरी के लिए जलाया गया था उसी रास्ते पर। कहते हैं वो अपनी व्हाइट साड़ी में एवरी नाइट लौटती है और जो यूज पहचान ना दे उसे वो रास्ता भी नहीं छोड़ती। आकाश और राजेश चुप थे। वो डर उनकी आईज में अब भी अलाइव जिंदा था। क्या आपको इसमें कोई और चेंजेस चाहिए?